आज का टॉपिक रहेगा द विजनरी टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स। नाउ विजनरी का मतलब हो गया जो दूरदर्शी, जो फ्यूचर देखने वाले टीचर्स एंड साइंटिस्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आज। और ये टॉपिक या चैप्टर कहाँ से लिया गया है? इग्नाइटेड माइंड्स, जो कि लिखा गया है बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आगे बढ़ने से पहले डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में कुछ जान लेते हैं। सो एपीजे अब्दुल कलाम was born in the year 1931 and he died in the year 2015. The 11th President of India was a respected scientist and thinker. एपीजे अब्दुल कलाम हमारे 11th प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, और ये एक रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट भी थे और थिंकर भी थे। He was an aerospace engineer and science administrator with ISRO and DRDO. ये एरोस्पेस इंजीनियर थे और साइंस एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रबंधक भी रह चुके थे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड DRDO मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में। His work on the development of missiles and launch vehicle technologies earned him the title Missile Man of India. Now इनका जो मिसाइल के ऊपर, मिसाइल्स, रॉकेट्स और लॉन्च जिससे होता है, उनकी ऊपर इनकी डेवलपमेंट और रिसर्च वर्क जो इन्होंने योगदान दिया था इंडिया के लिए मिसाइल्स के ऊपर, सो इसकी वजह से को टाइटल क्या मिला? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। सो अगर आपसे कोई पूछे कि मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं, तो सीधे से आप बताओ कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। A recipient of the Bharat Ratna Award, he was known for his inspiring speeches and keen interaction with the youth of India. Now, highest civilian award भी इनको भारत रत्न मिल चुका है, और इनकी इंस्पायरिंग स्पीचेस जो आदमी को प्रेरणा दे सके, ठीक है, ये किसके लिए होते थे? और यूथ के लिए। और इनकी जो स्पीचेस थी वो बहुत कीन इंटरेस्ट रखती थी, उससे पता चलता था कि इनको कितना इंटेंस कीन इंटरेक्शन है, मतलब लेना देना है या अटैचमेंट है यूथ से इंडिया के, ठीक है, क्योंकि वो भविष्य है हमारा। Okay, whatever you can do or dream, you can begin it. Boldness has genius, power and magic in it. Begin it now. Said by Goethe. ये पिक्चर गोएथ की है, और इन्होंने क्या कहा था कि जो आप कर सकते हो या उसके बारे में आप सोचते हो या ख्वाब देखते हो, उसको कर डालो। बोल्डनेस, निडरता या आत्मविश्वास या अपने ऊपर भरोसा होना, ये एक जीनियस पावर है। ओके, एक मैजिक है उसमें, ओके, जो आपको उसको स्टार्ट करने में मदद करता है। सो आप जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है उसको करो, उसको शुरू करो, बिगिन इट। द ग्रेट माइंड्स ऑफ द कंट्री हैड द एबिलिटी टू मेक others join their endeavor to convert dreams into reality. Now जो बुद्धिजीवी लोग थे, ग्रेट माइंड्स हमारे देश के, उनके अंदर काबिलियत थी, एबिलिटी थी, अन्य लोगों को, अदर्स, उनके अटेम्प्ट, एंडेवर मतलब अटेम्प्ट, उनकी कोशिशों में या ड्रीम्स जो उन्होंने देखी थी उसको लोगों के साथ मिला के उसको ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने के लिए। For them, the nation was bigger than themselves, and they could draw thousands to act upon their dreams. उनके लिए अपना पर्सनल लाइफ या गोल्स मायने नहीं रखता था जितना कि बिगर देन themselves, देश की हित उनके लिए मायने रखती थी। तो बिगर देन themselves का मतलब हो गया nation was more important than their individual dreams. ओके, और वो हजारों लोगों को अपने साथ मिलाकर अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करते थे। In December 2000,
I had participated in the birth centenary celebration of Adhyapaka Ratna T. Todadri Iyengar. So मैं दिसंबर 2000 में, यहाँ मैं कौन है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने पार्टिसिपेट किसमें किया था, बर्थ सेनेटरी 100 इयर्स जो सेलिब्रेशन था, बर्थडे 100वां जन्मदिन किसका, अध्यापका रत्ना। अध्यापका रत्ना का मतलब हुआ एन ऑनररी टाइटल फॉर अ वेरी वेल रिस्पेक्टेड टीचर। सो उनका नाम क्या था, टी तोदाद्री आयंगर। एज अ यंग स्टूडेंट एट सेंट जोसेफ्स कॉलेज त्रिचुनापल्ली, I saw Professor T. Todadri Iyengar, a unique divine looking personality, walking through the college campus every morning and teaching mathematics to the students of BSc Honours and MSc. So जब मैं एक यंग स्टूडेंट था सेंट जोसेफ कॉलेज में तिरुचिरापल्ली में, सो मैं प्रोफेसर टी तोदाद्री आयंगर को देखता था। एक यूनिक पर्सनालिटी थे, एक अलग से थे वो, बिल्कुल औरों से हट के अलग, डिवाइन लुकिंग मतलब गॉडली अपीयरेंस, वो एक दिव्य आत्मा के जैसे उनकी पर्सनालिटी थी। और वो उनको जाते हुए कहाँ देखता था मैं, कॉलेज कैंपस में हर सुबह को, जब मैं उस कॉलेज में पढ़ता था। और ये किसको पढ़ाने के लिए जाते थे वहाँ, स्टूडेंट्स ऑफ BSc बैचलर ऑफ साइंस एंड मास्टर्स ऑफ साइंस, जो कि ये डिग्री है, यूनिवर्सिटी डिग्री साइंस में होती है ये। और उन स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाने जाते थे ये, मैथमेटिक्स। प्रोफेसर टी तोदाद्री आयंगर उनको मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। द स्टूडेंट्स लुक्ड एट हिम विथ ऑ एज वन वुड एट अ गुरु, विच इंडीड ही वॉज। नाउ स्टूडेंट्स उनको रिस्पेक्ट के साथ साथ उनमें भय और उनके लिए एडमिरेशन भी था। इसी को कहते ये मिक्सचर ऑफ दिस कॉम्बिनेशन ऑफ दिस इमोशंस इज कॉल्ड ऑ। जैसे भव्य जिसको कहेंगे, या कहेंगे रौबदार, उनकी पर्सनालिटी थी एज अ गुरु, और वो थे भी वैसे। माई मैथमेटिक्स टीचर कैलकुलस श्रीनिवासन यूज्ड टू टॉक अबाउट प्रोफेसर आयंगर रिस्पेक्टफुली। सो इनके जो डॉक्टर कलाम के जो मैथ्स टीचर थे उनका नाम था कैलकुलस श्रीनिवासन। ये भी बहुत रिस्पेक्ट से, बहुत आदर सम्मान से प्रोफेसर आयंगर के बारे में बताते थे। When we were in first year BSc, calculus used to pick the top 10 students as members of the mathematics club of St. Joseph's, where Professor Todadri Iyengar used to give a lecture series. Now, जब BSc फर्स्ट ईयर में थे एक APJ अब्दुल कलाम, तो कैलकुलस जो कि इनके मैथ्स टीचर थे, वो टॉप 10 स्टूडेंट्स जो मैथ्स के थे उनको, या टॉप 10 स्टूडेंट्स को एक मिलाकर एक मैथमेटिक्स क्लब उन्होंने बनाया था, और सेंट जोसेफ्स कॉलेज का। और इनको लेक्चर एक सीरीज देते थे। कौन लेक्चर कौन देता था, प्रोफेसर तोदाद्री आयंगर। वो इनको टॉप 10 स्टूडेंट्स को लेक्चर देते थे इस मैथमेटिक्स क्लब में। One day in 1952, he gave a lecture on ancient mathematicians and astronomers of India. So 1952 में एक दिन उन्होंने लेक्चर किसके बारे में दिया था, प्राचीन, एंशिएंट मतलब प्राचीन, मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स, दोज हु स्टडी स्टार्स एंड प्लैनेट्स, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉमर्स। ओके, सो
उनके बारे में इंडिया में जो गुजर चुके थे ये एंशियंट मैथमेटिशियंस एंड एस्ट्रोनॉमर्स, उनके बारे में टी टोदात्री आयंगर ने लेक्चर दिया था स्टूडेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स क्लब सेंट जोसेफ को. He spoke for nearly 1 hour. The lecture still rings in my ears. वो लगभग कितनी देर बोले थे? लगभग 1 घंटे, और उनका लेक्चर अभी तक उनके कानों में, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के कानों में गूंज रहा है एक तरह से. Let me share with you my thoughts about some ancient mathematicians, glimpses of whom I saw in Professor Todadri Iyengar in my own way. So मैं शेयर करना चाहता हूँ जो उन्होंने अपना थॉट्स या उनकी राय इन मैथमेटिशियन, एंशिएंट मैथमेटिशियंस और साइंटिस्ट के बारे में रखी, जिनकी झलकियाँ, ग्लिम्सेस मतलब झलकियाँ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद प्रोफेसर टोडाद्री आयंगर के अंदर भी देखी. वो ग्रेट मैथमेटिशियन और साइंटिस्ट के बारे में बता रहे थे, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को प्रोफेसर टोडाद्री के अंदर भी वो झलकियाँ दिख रही थी. सबसे पहले उन्होंने किसके बारे में बताया? आर्यभट्टा, बॉर्न इन एडी एनो डोमिनी, इसका मतलब हुआ था द ईयर ऑफ द लॉर्ड 476 इन कुसुमपुरा, नॉ कॉल्ड पटना. सो ये कुसुमपुरा जो कि आज पटना के नाम से जाना जाता है, जो कि कैपिटल है बिहार का, वहाँ इनका बर्थ हुआ था. वॉज एन एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन. सो आर्यभट्टा एक एस्ट्रोनॉमर, उसके साथ साथ एक मैथमेटिशियन भी थे. He was reputed to be a repository of all the mathematical knowledge known at that point of time. So ये बहुत ही reputed थे, well known थे to be a repository. Repository मतलब store of information. ये ख़जाना थे एक तरह से चलते फिरते. उस टाइम मैथ्स का जितना भी नॉलेज था इनके पास सारा ज्ञान उपलब्ध था आर्यभट्टा के पास, इसलिए उनको रेपोसिटरी कहा जा रहा है. He was only 23 years old when he wrote आर्यभट्टियम in 2 parts. वो सिर्फ और सिर्फ 23 years के थे जब उन्होंने एक बुक लिखी 2 parts में, जिसका नाम था आर्यभट्टियम. The text covers arithmetic, algebra and trigonometry and of course astronomy. और इस बुक में क्या टॉपिक्स कवर किया गया था? अबाउट arithmetic, algebra, trigonometry और of course astronomy के बारे में भी इस बुक में लिखा गया था. He developed formulae for the area of triangles and circles and attempted to express formulae for the volume of spheres and pyramids. Now इन्होंने डेवलप किया था फॉर्मूले. फॉर्मूले इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फॉर्मूला. ओके, क्या किसके बारे में? एरिया ऑफ ट्राइंगल्स एंड सर्कल्स. ठीक है, आप लोग मैथ्स में करते हो, निकालते हो ना, एरिया इनका बताया हुआ था. और इन्होंने अटेम्प्ट क्या किया था? फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए एंड वॉल्यूम पिरामिड्स निकालने के लिए. ओके, ही वॉज द फर्स्ट टू सजेस्ट एन अप्रोक्सीमेशन टू पाई as the ratio of a circle's circumference and diameter, arriving at the value of 3.1416. So इन्होंने ही सबसे पाई, ये सिंबल आपने देखा होगा, जो कि इसका अप्रॉक्सीमेशन किसने दिया था? आर्यभट्टा ने. ओके, जो सरकमफ्रेंस और डायमीटर के रेशियो का बनता है, और इसका वैल्यू 3.1416 अप्रॉक्सीमेटली ये आर्यभट्टा ने बताया था. टू सेलिब्रेट दिस ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, to
celebrate this great astronomer, India named its first satellite launched in 1975 आर्यभट्टा। अब इस ग्रेट एस्ट्रोनॉमर को सेलिब्रेट करने के लिए और उनको रिस्पेक्ट देने के लिए इंडिया ने जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी 1975 में, उसका नाम भी आर्यभट्टा रखा। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो ब्रह्मगुप्ता के बारे में पढ़ने वाले हैं। ब्रह्मगुप्ता वॉज बॉर्न इन AD 598 एट बिल्लामाला इन राजस्थान इन द एम्पायर ऑफ हर्षा। सो हर्षा के राज में ब्रह्मगुप्ता पैदा हुए थे। किस जगह में? बिल्लामाला, जो कि कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। ही रोट द ब्रह्मा सपूता सिद्धांत एट द एज ऑफ 30। इन्होंने एक बुक लिखी, किस नाम से? ब्रह्मा सपूता सिद्धांता के नाम से, जब वो 30 years of age थे। ही अपडेटेड वर्क्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी, और उन्होंने क्या किया? एस्ट्रोनॉमी जो रिसर्च हुआ था एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, स्पेस और उसके ऊपर प्लैनेट्स के ऊपर, उसको अपडेट किया नॉलेज को। जैसे आपका ऐप को अपडेट करना पड़ता है ना, मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं उसको अपडेट करते हो बेटर, उसको टेक्निकली अभी जो एडवांसमेंट आई उससे ऐड करने के लिए, इसी तरह से वो अपडेट किए एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। ही कवर्ड प्रोग्रेशंस एंड ज्योमेट्री। नाउ इन्होंने किस टॉपिक को कवर किया? प्रोग्रेशंस। प्रोग्रेशंस का मतलब हुआ sequence of numbers with each number having a certain relationship with the previous number। जैसे आप 3 का टेबल्स, फॉर एग्जाम्पल 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, देन डैश हो गया और वहाँ पे और नेक्स्ट नंबर आ गया आपका मान लो 15। सो ये डैश जो ब्लैंक है वहाँ पे ऑब्वियसली आप 3 के टेबल्स में 12 लिखोगे। सो इस तरह से आपको एक रिलेशन फॉर्म करना होता है एक नंबर से दूसरे नंबर के साथ। He also studied and came up with what is known as the solution of indeterminate equations of different degrees as well as solutions to quadratic equations। Now ये इन्होंने स्टडी किया और solutions लेके आए किसके ऊपर? Indeterminate equations of different degrees। Now indeterminate equations का मतलब an indeterminate equation has more than one solution। जब आप सॉल्यूशन करते हो ना सम्स का, तो उसको एक से ज़्यादा तरीके से आप सॉल्यूशन कर सकते हो। एंड डिग्रीज रेफर टू द पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स, ओके, एज वेल एज सॉल्यूशन टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इन्होंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर भी सॉल्यूशन लाया ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो अलजेब्रा में आता है, ठीक है। A quadratic equation has the form ax square plus bx plus c is equal to 0।